Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो रीडिंग है गाइस, दैट इज उनके दिल में, ठीक है, गहराई में क्या सोच रखते हैं वो, ठीक है, उनका इंटेंशंस क्या है। बेसिकली करंट फीलिंग्स का जानने का जो मकसद है वो है कि हम उनके इंटेंशंस को, ठीक है, डीपली एनालाइज करें और समझे। किसी इंसान को समझना आजकल के दिन में बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, सो दिस रीडिंग इज बेसिकली मेड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पर्सन, क्योंकि कभी कभी हम इस पर्सन को भी, ठीक है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड भी करे कि क्यों वो ऐसा पेश आ रहे हैं। तो ये रीडिंग मैं आशा रखती हूँ कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपका सोल्यूशन जरूर लेके आएगा और आपको पता चलेगा, और उनका इंटेंशंस और उनका नेक्स्ट एक्शन भी क्या होगा ये भी पता चलेगा। तो आई हैव टेकन दिस वन येलो कैंडल। तो येलो रिप्रेजेंट्स द ब्राइटनेस, द सन। जैसे सूरज उठता है सुबह सुबह, जो ताजगी, ठीक है, महसूस होता है रात के बाद, फिर वो क्या होता है, उसके लिए पेड़ पौधे, ठीक है, अपना खाना बनाते हैं। सो एवरीथिंग, द एनर्जी गोज थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड इट क्रिएट्स अ मैग्निफिशेंट वाइब्स, ठीक है। विदाउट सन देयर इज नो अर्थ, ठीक है, पृथ्वी नहीं होगा सूरज के बिना, ठीक है। और एनर्जी जो है ना वो डेफिनेटली इस रीडिंग पे दिखाई देगा। सो आई हैव टेकन दिस कैंडल, आई डोंट नो व्हाट द कलर इज शोइंग बट दिस इज येलो। ओके, सो लेट मी सी उनके ऊर्जा क्या है तो भी हमें पता चले, और उनका एक्शंस, उसके साथ साथ मैं इनिशियल्स भी देखूंगी, कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे उसके साथ, और हम ये भी देखेंगे आप इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे। सो लेट्स डाई, एंड दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, और जेंडर न्यूट्रल है, मेल फीमेल सभी के लिए है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें फॉर दिस कैंडल वैक्स रीडिंग्स, फॉर हनी रीडिंग्स, टी कप रीडिंग्स एंड कॉफी रीडिंग्स। प्लीज चैनल पे बने रहिए। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। आप उस पर्सन के बारे में लगातार सोचिए कि क्या वो फील कर रहे हैं, चाहे वो आप नो कांटेक्ट में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, सेपरेटेड हो, ठीक है, मैरिड भी हो तो भी आप देख सकते हो, किसी के लिए क्रश के लिए भी है, ठीक है। सो लेट्स सी, आपके पर्सन अभी से मुझे लग रहा है काफी ज्यादा जिद्दी है, ठीक है, बिकॉज द कैंडल इज ओके। तो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज बताइएगा कि क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो, क्या नजदीकियां चाहते हैं वो। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको पता चले। ओके, मुझे पहले ही ना मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी हुआ था, ठीक है, कुछ लोगों का एंडिंग ना बहुत ज्यादा नेगेटिव से हुआ होगा, ठीक है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में फिर से चले जाना, फिर एक दूसरे को तो चाहते हो लेकिन फिर से जब भी पास आते हो ना तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना। तो ये सारे ना मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास दिखाई दे रहा है काफी ज्यादा। ऐसा मुझे यहाँ पे वाइब हो रहा है किसी एक पर्सन जिनका एक ही आंख है, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन का बुरी नजर आपके ऊपर है, या किसी ने तो इनको बोला है कुछ करने के लिए। ऑलराइट, अभी देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये पर्सन बिल्कुल आपसे नजदीक होना चाहते, आपको फील करना चाहते। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपके साथ मिलन, ठीक है, करने का, बिकॉज ही इज फीलिंग वेरी, ही और शी is feeling very sexually, okay, towards you. You is found, इस पर्सन का आंखें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है। कहीं ना कहीं ये पर्सन को पास्ट कुछ घटनाएं ऐसा हुआ होगा जिनसे उन्होंने रियलाइज किया है, इनका आरजू, ठीक है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपके ऊपर, ठीक है, चाहत बहुत ज्यादा है, नजदीकियां, ठीक है, करना चाहते हैं आपसे। वाओ, वंडरफुल एनर्जी। कहीं ना कहीं ये पर्सन, वन इज प्रोमिनेंट ओवर हियर, वन एंड हियर ऑल्सो दिस इज वन, सो 11 या हो सकता है 11 मंथ या नवंबर महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहे, ठीक है।
ये पर्सन बेसिकली चाहते हैं, ये मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं लगातार, ठीक है, लगातार कोशिश कर रहे हैं, थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, प्रेयर्स हो, ठीक है। इनके माइंड पे जो भी क्वेश्चन था, डाउट था, थोड़ा थोड़ा एंड हो रहा है। ये पर्सन एरीज हो सकते हैं, मेष राशि, वृषभ राशि और मकर राशि हो सकते हैं, ओके, या लियो हो सकते हैं ये पर्सन। इनका डेट ऑफ बर्थ 11 हो सकता है, या लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, या इनका जन्म हुआ होगा जनवरी महीना में, ओके, या 9th डेट इंपॉर्टेंट हो सकता है। और देखते हैं कि क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ये पर्सन का एकदम सीने में क्या दबा के बैठे हैं, जो आपको एक स्टेप दिख गया है, मुझे एक स्टेप दिखा, पैर का निशान दिख गया है मुझे। ये पर्सन बिल्कुल, जैसे मैंने पहले से ही बता रही थी, मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है। इनका पैर जो है ना आपकी तरफ है, ठीक है। दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू, ओके, एंड डेफिनेटली विल से समथिंग टू यू। इनका स्माइल आपको देख के ही होता है। सुबह सुबह हो सकता है ये आपका फोटोज देखे और खुद भी स्माइल करे, लेकिन आपको कुछ शायद बताते नहीं हैं। इनके पैर बहुत सुंदर हो सकते हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये जैसे होता है ना, जैसे विमेन लोग, ठीक है, रिंग फिंगर्स में रिंग पहनते हैं ना, उस तरह से मुझे लगा है, इस तरह से। अगर मेल भी है तो ये पर्सन अपना फीट का, ठीक है, पैर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पेडिक्योर करवाना, सैलून में जाना, इस तरह से। आई एम जस्ट गिविंग यू इंडिकेशन। ये पर्सन को फ्लिप फ्लॉप करना, ठीक है, थोड़ा सा जॉगिंग करना भी पसंद होगा, ओके। आई डू फील ये पर्सन ना कुछ लोगों के लिए आपको बाहों में लेना चाहते हैं, फिर आपको जैसा होता है ना, बच्चे को हम लोग गोद में उठाते हैं, फिर उसको ऐसा उछालते हैं एयर पे, तो दिस टाइप ऑफ रोमांस विच आई कैन फील इट ओवर हियर, ओके। एंड आई कैन सी दिस पर्सन वांट्स टू हग यू टाइट, और फिर वो आप, आई कैन से दिस थिंग्स बिकॉज 18+ से सब लोग समझते ही हो। दे वांट टू टेक यू ऑन बेड डायरेक्टली। जिस तरह से मैग्नेटिक वाइब्स मुझे फील हो रहा है, मैं उसी तरह से बोलूंगी। अगर नेगेटिव हुआ तो मैं तुरंत पकड़ लूंगी। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी का बुरी नजर है, ओके। 8 कैन बी वेरी प्रोमिनेंट, 88 888 यू कैन सी ऑन अ रेगुलर बेसिस, ओके, यस, आई गॉट इट नाउ। ये पर्सन, ठीक है, फिर से 11 है, माँ या भ लेटर यहाँ पे है, ओके। F is there. इस पर्सन का नाम स्टार्ट हो सकता है F से, या आपका हो सकता है, या फेब्रुअरी महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। सो आई कैन सी दैट कोई तो ऐसे पर्सन होगा ना जो आप दोनों के बीच में आ रहा होगा। शायद आप दोनों ही इस पर्सन को जानते हो, लेकिन ये पर्सन क्या कर रहा है ना, अपना कुछ नेगेटिव वाइब्स आपके खिलाफ इस पर्सन को, और इस पर्सन के खिलाफ आपको बोल रहा है। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दैट। दैट्स वाई आपके पर्सन ना थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज कर रहा है। हो सकता है ये आपके बारे में लगातार कुछ बोले। 4 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है इनके अंदर जो भी आपके साथ इन्होंने किया है, वो किसी का प्रोवोकेशन पे किया है, वो किसी का इन्फ्लुएंस पे किया है। ये नहीं चाहते थे कि बिल्कुल ऐसा हो, ओके। आई डू फील ये पर्सन कुछ लोग के लिए ना, इनका पेट्स हो सकता है अपने घर में, जिनके साथ ना आपका साथ जब भी नहीं मिलता तो ये पर्सन ना अपने पेट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा फील होता है। V लेटर इज फॉर्म्ड। इस पर्सन को मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं कि उनको लॉलीपॉप खाना बचपन में, या अभी भी इस वक्त भी इस तरह से कैंडीज खाना, ठीक है, चॉकलेट्स, इस तरह से उनको च्यू करना
बहुत पसंद है। ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन ना पहले जैसे आपके ऊपर, ठीक है, बोल देते थे कि चलो आपको ही एडजस्ट करना है, ठीक है, इस तरह से उनका एक मेंटालिटी रहता था। अभी वो पूरी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। ये पर्सन किसी चीज का वेट कर रहे हैं, समथिंग ही इज वेटिंग फॉर और शी इज वेटिंग फॉर सर्टेन काइंड ऑफ रिजल्ट्स। और देखते हैं और किस चीज का है कि वो जो आपको बता नहीं पा रहे हैं लेकिन बताना चाहते हैं। ओके, क्या है वो चीज जो बताने का कोशिश तो कर रहे हैं इंसान, लेकिन क्यों नहीं बता पा रहे हैं। ओके, ये पर्सन ना कुछ लोग के लिए, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये पर्सन मुझे 10 दिखा यहाँ पे साफ साफ। पर्सन के लाइफ में ना कुछ परिवर्तन आया है, ठीक है, जो पहले नहीं था, या कुछ चीज़ में, ठीक है, ये परिवर्तन करने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पहले मास्क जैसा मुझे लगा यहाँ पे, तो ये पहले मास्क लगा के बैठ जाते थे। उनको अपना दिल का जो ट्रू फीलिंग से आपको शेयर करना नहीं था। हो सकता है उनका कोई और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, या हो सकता है कि इनके कुछ और इश्यूज थे, या कुछ सुटेबल ऑप्शंस ये ढूंढ रहे थे। लेकिन ये मास्क जल्दी से जल्दी हटेगा, बिकॉज आई कैन सी 10। सो ऑफ कोर्स मुझे ये भी लग रहा है कि आपको अपना भाग्य में बहुत ज़्यादा शुभ मान ले शुरू हो गया है ये पर्सन, ठीक है। ये आपको किसी भी तरह, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे इस तरह आ जाओ मेरे पास, ओके, मेरे बाहों में आओ, इस तरह से अट्रैक्शन को, सेंशुअल वाइब्स मुझे फील हो रहा है। काफ़ी मज़ेदार होते जा रहा है रीडिंग। आई कुड नॉट इवन बिलीव इट वुड बी लाइक दिस, ओके, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल। विश्वास भी नहीं कर पाओगे कि कितना ज़्यादा ये आ रहा है और क्लियर पिक्चर दिखा रहा है ये। इस पर्सन को ग्लास स्टैचूज रखना या ग्लास का कुछ यूजेज हो सकता है ये पर्सन करे, या आपके आसपास हो सकता है कि कोई ग्लासेस हो, ठीक है। ओके, आई कैन सी द हैंड फॉर्मिंग हियर। पर्सन को मॉर्निंग में उठना या अलार्म लगा देना, ठीक है, उस तरह से हो सकता है ये पर्सन उठ के जल्दी जल्दी काम करे। बात आता है अभी उनका गहराई का, सच्चाई में क्या है। एक हॉर्स बन गया है यहाँ पे, ये फास्ट अपने लाइफ के, यहाँ पे एक प्रोमिनेंट 7 आ चुका है। प्रोमिनेंट 7 हो सकता है इन द विद इन 7 वीक्स। कैन यू सी इट 7 हियर, मैं यहाँ पे दे रही हूँ। सो हो सकता है विद इन 7 वीक्स, 7 मंथ्स, या जुलाई महीना, या आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकता है। 7 मंथ्स, 7 ईयर्स, किसी किसी का भी तो 7 ईयर्स भी होता है ना। नो कांटेक्ट में रहना, कुछ फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे जाना, इस तरह से मुझे लग रहा है इनका जो एक नेक्स्ट एक्शन होगा वो मुझे थोड़ा देखना है। ऐसे ही मुझे लग रहा है उनका कदम तो मुझे दिख गया था, अभी नेक्स्ट एक्शन मुझे थोड़ा देखना है इनका। ओके, व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन, प्लीज गिव मी द राइट वे सो दैट आई कैन डायरेक्ट माई व्यूअर्स। नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्या सोच रहे हैं वो कुछ करने का। ओके, हाँ, इट्स फॉर्मिंग अ हार्ट शिफ्ट। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे दिखा, तो ऑफ कोर्स देखो, ओके, तो मुझे जो यहाँ पे दिखा बिल्कुल कि लगातार मुझे जो वाइब्स मिले वो है ना, ये कैंडल जो है ना बहुत ज़्यादा मेल्ट होना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट, जो पहले रीडिंग्स में नहीं हुआ। उसका मतलब ये है पर्सन टूट रहे हैं अंदर से, ठीक है। जो मुझे आउटकम यहाँ पे महसूस हुआ, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे फील हो रहा था, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको उस बात का एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये पर्सन, ठीक है, आपको कितना प्यार करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर्सन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, या थ्रोट चक्र में इम्बैलेंस हो सकता है। मुझे जो आज यहाँ पे दिखा कि इनके मन में कोई नेगेटिव नहीं है, बट आसपास के एनर्जीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आपके चार्ट में हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, इनके चार्ट में कुछ डिलेज हो, ठीक है, लगातार जो यूनियन करने से रोक रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे 10 दिख गया है,
So of course you can expect lot of transformation from this relationship. जो मुझे यहाँ पे मैं confident हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए ये person आपके तरफ कदम लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का मैग्नेटिक वाइज मुझे फील हुआ है जस्ट लाइक द लवर्स कार्ड, वेयर देयर इज अ पैशनेट एनर्जी, वेयर देयर इज डीप फीलिंग्स, वेयर देयर इज dedication and where there is loyalty and also the sex which is coming in between. तो मुझे यहाँ पे सेक्सुअल कनेक्शन दिखा, मुझे यहाँ पे एक इमोशनल एक स्पिरिचुअल मिलन होते हुए दिखाई दे रहा है. कहीं ना कहीं ये पर्सन लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके नजदीक आने के लिए, आपको कुछ कहने के लिए. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो कोई और बात ही नहीं है, एक रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाएगा. ओके, बट सिंस दिस इज अ जनरल रीडिंग, दिस इज नॉट अ पर्सनल वन, but still I can say for many of you it will resonate. ये टाइमलेस है, कभी भी देखो तभी भी रेजोनेट ही होगा. मैं चाहती हूँ कि रेजोनेट हो ही जाए. ओके, और आपके पास कॉल आ जाए. ओके, मुझे जो भी मंथ, इवन 10 ऑल्सो इंडिकेट्स अक्टूबर, तो हो सकता है कि अक्टूबर के नेक्स्ट अक्टूबर तक आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले और आपका यूनियन हो जाए. 7 भी दिखा था वहां पे, 11 भी दिखा. नवंबर इज अगेन द टाइम विच इज कमिंग. ठीक है, पहले हम देख लेते उनके और आपके इनिशियल्स, उसके बाद हम देखेंगे कुछ मैसेजेस. Q, which is K, this is O, this is O. I told you na, this is 00, which is a new beginning. Okay, F, A, N, I, Y, N, W, T, 6. ये आपके या उनके इनिशियल्स आ सकते हैं. 5 and 6 वेरी इंपॉर्टेंट. P. All right, so this is all about today's reading. I hope you like it. So let me see some of the messages कि क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको. सो लेट मी सी फॉर इट. Okay, I'm done. You have given me so many priceless memories that I will always cherish, and you will continue to give me many more memories to treasure. तो वो सारे यादें, ठीक है, जो आपके साथ उन्होंने गुजारा था, वो सारी यादें उनको याद आ रहा है, कहीं ना कहीं लगातार उनके माइंड पे हिट कर रहा है वो. Whenever I am with you, it is like we are in our special little world together where nobody else exists. तो उनको लगता है जब आपके साथ वो है तो उनको एक छोटी सी दुनिया जो काफी लोगों से अलग, ऐसा कुछ लगता है. यू स्टे ट्रू टू हु यू आर. आपको बहुत ज्यादा सच मानते हैं वो, आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप जैसा हो ऐसे ही आप रहते हो हमेशा. यू आर नॉट अफ्रेड एट ऑल टू लेट पीपल नो व्हाट यू रियली थिंक. आपको वो बोल रहे हैं कि काफी ज्यादा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और आपको डर नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और यही चीज उनको बहुत ज्यादा पसंद आता है, दैट यू आर ऑलवेज टू द पॉइंट एंड यू स्पीक टू द पॉइंट. ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Thank you guys.